बचत या खर्च दोनों में से पहले क्या किया जाए? यह सवाल नौकरी वालों के मन में और दूसरा कोई अन्य और पैसे कमाने वालों के मन में हमेशा होता है। दूसरों की तुलना की होड़ में वो खर्च करते जाते हैं। इसे इस तरीके से समझिए, एक राजू बिजनेसमैन है और उसका शुरू से ही करियर बहुत अच्छा है, लेकिन खर्च करने की आदत के कारण उन पर अधिक कर्ज हो गया। इससे उनका भविष्य प्रभावित होने लगा। यह कुछ समय पहले तब शुरू हुआ जब वो मुंबई में अपने दोस्त से मिले। मित्र ने राजीव को अपनी आलीशान जीवन शैली के बारे में बताया और यही राजीव की परेशानी का कारण बन गई। अपने दोस्त के समान जीवन शैली जीने के कारण अच्छी खासी इनकम के बाद भी वह कर्ज में घिरता चला गया। उसने क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और हाउसिंग लोन जैसी परेशानियां एकत्रित कर ली। कुछ साल तो पता ही नहीं चला, वह जैसा जीवन जीना चाहता था वैसा ही जीता चला गया। कभी पैसा बचाने के बारे में सोचा भी नहीं, लेकिन एक बार सेहत क्या बिगड़ी, सब कुछ बिगड़ता ही चला गया। बचत कुछ नहीं थी, पूरा जीवन इनकम पर निर्भर था। जो बिजनेस किया वह बीमारी के कारण कर नहीं पा रहा था। किस्तें चुकाने के लिए पैसा नहीं था, वह डिफ़ॉल्टर हो गया। पैसा लेने वाले उनका दरवाज़ा खटखटाने लगे। यह उनके माता पिता दोनों के लिए सदमे जैसा था। उन्होंने बचत और असेट में से कुछ पैसा लौटाया। यह एक मामला नहीं है, यह एक तरह से पर्सनल फाइनेंस के समीकरण को लेकर किया गया त्रुटिपूर्ण आकलन है। दरअसल बचत तब होती है जब इनकम में से खर्च घटा दिए जाते हैं, लेकिन राजीव के मामले में खर्च ही असली कारण है। दरअसल होना ये चाहिए कि इनकम सीधा सा अर्थ है कि कमाई का पहला भाग बचत का होना चाहिए, न कि व्यय का। ये बचत अपने मकसदों को पूरा करने के लिए होती है। एक बार आपकी वित्तीय स्थिति से सुरक्षित हो जाए तब बच रहे पैसे को खर्च करना चाहिए। मकसद स्पष्ट हो तो इसके हिसाब से हम पैसा बचा सकते हैं। अब बात करें कि किस तरह बचा सकते हैं पैसे को, तो सबसे पहले स्पष्ट होना चाहिए कि आप किस लिए बचाना चाहते हैं। अल्पावधि के लिए, जैसे 2 साल में एक बार टूर पर जाना हो तो उसके लिए पैसा बचाना। दूसरा, रिटायरमेंट के बाद के लिए पैसा बचाना। इसमें से महंगाई और स्वास्थ्य पर खर्च जोड़ना जरूरी है। आपके पास नकदी कितना आता है, इसके पश्चात ही तय करना चाहिए कि खर्च क्या किया जाए। यदि बजट बना लिया जाए तो फिर आप अपने खर्च पर निगाह रख सकेंगे। खर्च की लिस्ट बनाकर ये देखना चाहिए कि कितना पैसा लग रहा है। जब भी खर्च करते हो तो उसे लिख लीजिए, इससे नकदी कितनी आ रही है समझ सकोगे। मनी मैनेजमेंट टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो ऑनलाइन उपलब्ध है। अपनी सैलरी का चेक मिलते ही क्या करें? आदर्श स्थिति तो यह है कि सबसे पहले सेविंग अकाउंट में बचत का पहला चेक डालें। यह पैसा आपका मकसद पूरा करने में काम लेना चाहिए। अपना खर्च चलने के लिए सैलरी में से 20 से 30% खर्च किया जा सकता है। इससे तय हो सकेगा कि आप पर्याप्त बचत कर रहे हैं। जब भी बचत में कमी आए तो यह आपको याद दिलाएगा कि आपको क्या करना है। इस तरह आप भी प्रवृत्ति से बच सकेंगे, जिसके कारण राजीव ने अपने माता पिता को जोखिम में डाला। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसी ही हेल्पफुल और नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूँ।